हेलो बच्चों। तो एक्सरसाइज 4.2 का देखिए, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस हो चुका है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली एंड सॉल्व द इक्वेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 क्या बोल रहा है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। Both of them lost 5 marble each, and the product of the marble number of marble they have now is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ये यहाँ से सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए क्या बोल रहे हैं, एक जॉन है, मान लीजिए जॉन हो गया एक्स, जॉन के पास मार्बल है एक्स और जीवंती के पास है मार्बल वाई। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई मेरे को कितना दिया है, 45 दिया है। समझना समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्स प्लस वाई मेरे को क्या दिया है, 45 दिया है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, उसके बाद बोल रहे हैं कि बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल। मतलब उसके बाद क्या बोल रहे हैं, देखिए जॉन के पास एक्स था, इस जीवंती के पास वाई था, दोनों के पास 45, दोनों को मिला के 45 मार्बल है। अब क्या बोल रहा है, बोथ लॉस्ट 5 मार्बल, दोनों को 5 मार्बल दोनों से गुम गए। तो इसके पास कितना बचा, x माइनस 5, इसके पास कितना बचा, y माइनस 5। अब मेरे से क्या बोल रहा है, मेरे से बोल रहा है x माइनस 5 और y माइनस 5 का जो प्रोडक्ट है ना, जो दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो 124 के बराबर है। और मेरे से पूछा है कि अब फाइंड करिए कितने मार्बल होंगे। मतलब जॉन के पास कितने मार्बल है और जीवंती के पास कितने मार्बल हैं। ठीक है, तो देखिए जब आप ऐसे लेके सॉल्व करोगे ना, जब आपने एक वेरिएबल x लिया, एक वेरिएबल y लिया, तो यहाँ पे दो वेरिएबल आ रहे हैं पर इक्वेशन एक ही है, तो हम लोग ऐसे फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो इसको कैसे को क्वेश्चन मतलब ऐसा आप लोगों को डाउट आना चाहिए। तो फिर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 45 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से y का वैल्यू क्या होगा, देखिए y को मैं क्या लिख सकता हूँ, 45 माइनस एक्स। इसमें कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अगर जॉन के पास x है तो जीवंती के पास y है, और y का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 45 माइनस एक्स। आ रहा है क्या समझ में। अब दोनों ने क्या हुआ, 5 मार्बल दोनों ने क्या हुआ, लॉस हो गया, तो यहाँ पे दोनों का लॉस्ट हो गया, गुम गया। तो यहाँ पे x माइनस 5 हुआ, और यहाँ पे y का वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं, 45 माइनस एक्स और माइनस 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 माइनस एक्स। अब मेरे से क्या बोल रहा है, x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स, ये किसके बराबर है, ये 124 के बराबर है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से मेरे को y की वैल्यू आ जाएगी। तो मेरे को पता चल जाएगा जॉन के पास कितने मार्बल थे, जीवंती के पास कितने मार्बल थे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो x मल्टीप्लाई बाई 40 होगा, तो पहले 40x आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, 5 मल्टीप्लाई बाई 40 तो कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20, तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 0 प्लस 5x, दिस इज इक्वल टू 124। आया समझ में। तो देखिए माइनस एक्स स्क्वायर ये बचा, प्लस 40x ले आओ, प्लस 5x ले आओ, माइनस 200 माइनस 124, दिस इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। -1 मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, पहले इसको सॉल्व कर लो, 40 और 5 कितना हो जाएगा, 45, ये माइनस, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 4 और यहाँ का ये 3, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324, दिस इज इक्वल टू 0। आ रहा है आप लोगों को समझ में। अभी देखिए, अभी इसको क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो 324 है, तो इसको क्या करो 4 से, वैसे तो आप लोग 2 से करना, पर डायरेक्ट 4 से ही मैं कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 4 8 जा 32, 4 1 जा, ये 9 से कट जाएगा, 9 9 जा और 9 1 जा। ठीक है, अभी देखिए मेरे को 45 को स्प्लिट करना है ना, तो मैं 45 को कैसे, मैंने इसके पहले बताया आप लोगों को कि कैसे स्प्लिट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा फास्ट करेंगे। मेरे को 45 चाहिए इस नंबर से, देखिए 4 इंटू 9 इंटू 9, मेरे को 45 चाहिए, है ना। तो 9 9 जो 81, तो ऐसे हो नहीं रहा है। तो देखिए 4 को मैं लिख सकता हूँ, 9 को मैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकता हूँ। तो अभी देखिए 45 मेरे को चाहिए ना, तो मल्टीप्लाई करके देखो आप, ये देखो ये हो जाएगा 12 और ये कितना हो जाएगा, 3 3 9 और ये 27। तो 7, इसको आप जोड़ोगे तो 7 2 9 2 1 3, अभी भी नहीं आ रहा है। फिर से मल्टीप्लाई करके देखो, देखो अभी एक काम करते हैं हम लोग, 3 3 9 करते हैं। अब ये काम करो, इसको और ब्रेक करो, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 4 को लिखा, 2 इंटू 2 और 3 तो है ही, 1 2
3 4। अभी देखो 45 कैसे आ सकता है, तो देखो ये हो जाएगा। एक काम करो, पहले इसको मल्टीप्लाई करो। 3 3 जा 9 हो गया, और 9 दूनी ये हो गया 18, और ये 18 अभी भी नहीं आ रहा है। तो फिर और एक बार और ट्रायल करके देखो। हम लोगों ने सही किया क्या? 4 8 जा 32, 4 1 जा, और ये 9 9 जा 81, 9 1 जा 9। हाँ सही है। अभी कैसे करें? अभी फिर से हिट एंड ट्रायल करिए। 2 2 जा 4। तो फिर से हिट एंड ट्रायल करते हैं। हिट एंड ट्रायल आप करते रहिए, ठीक है। तो देखिए अभी मैं क्या कर सकता हूँ, 3 3 जा आपने देखो 2 × 2 × 3 × 3 × 3 ठीक है। अब हिट एंड ट्रायल आप करिए। तो देखिए अब क्या करता हूँ, 3 2 जा 6, ठीक है। ये 3 2 जा 6 हो गया, और ये 3 2 जा 6 आप ये कर दीजिए, और एक बार आप 9 करिए। तो ये कितना हो जाएगा? 6 6 जा 36, और एक 9। अब देखिए 45 आ रहा है क्या? इसको स्प्लिट करेंगे तो 45 आना चाहिए। तो 9 6 15, और एक ये 4, देखिए 45 आ गया। तो अब हम लोग कैसे करेंगे? देखिए ये क्या था, ये इक्वेशन थी। अब 45 को हम लोग कैसे स्प्लिट कर रहे हैं? हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। आ रहा है समझ में? इन दोनों को आप ऐड करोगे तो 45 आएगा, और 36 इंटू 9 करके देखो। 9 6 होता है कितना? 54 की 4, 5 कैरी 27, 28 29 30 31 32। हाँ ये 324 आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या करो, एक काम करो, 9 को पहले लिखो। आप बताऊँ क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 36x प्लस 324, दिस इज इक्वल टू 0। 9 को मैंने पहले क्यों लिखा? क्योंकि देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 36 से 9 जा ये जाएगा, तो यहाँ पे x कॉमन आ गया। आ रहा है ना समझ में? x कॉमन आ गया, तो x माइनस 9 माइनस 36 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचा? x माइनस 9, ठीक है। क्योंकि 36 इंटू 9 आपका क्या होता है? 324 होता है यहाँ पे। तो x माइनस 9 आ गया, और x माइनस 36 आ गया, 0 हो गया। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 9, और x की वैल्यू आपकी आ गई 36। मतलब देखिए यहाँ पे अब क्या है, 2 वैल्यू आ गई आपकी। तो देखिए यहाँ पे आपकी 2 वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 9 आ गई, और एक x की वैल्यू 36 आ गई। तो अभी दोनों को मिला के 45 होना चाहिए, क्योंकि x प्लस वाई कितना था? 45 था। तो 9 मार्बल किसके पास है? जॉन के पास हो गए 9 मार्बल, और जीवंती के पास हो गए कितने? 36 मार्बल। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैंने एनसीईआरटी सॉल्यूशन खुद अपने हैंड राइटिंग से हैंड रिटन बुक क्या की है, प्रिंट की है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ। एनसीईआरटी सॉल्यूशन का फिजिकल फॉर्म में बुक रहता है, वो आप लोगों को मिल जाएगा। उसका कॉस्ट रहेगा सिर्फ और सिर्फ 99। हैंड रिटन नोट्स है, आप लोगों को मैं एक वीडियो में बुक दिखा भी दूंगा। बुक बन गई है, तो आप लोगों को ऑर्डर करना है तो आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं? देखिए, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉय इन ए डे। एक इंडस्ट्री है, वहाँ पे क्या हो रहा है? टॉयज बन रहे हैं, ठीक है। अब मेरे से क्या बोल रहे हैं? द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टॉय इन ईच रुपीज़ वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए एक नया पेज निकाल लेते हैं। देखिए टॉय बन रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। कोई कंपनी में क्या हो रहा है? टॉयज़ मेकिंग हो रही है। तो मान लीजिए उस दिन जो नंबर ऑफ टॉयज़ बन रहे हैं वो है एक्स। आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपी वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज़। मतलब जितने नंबर हैं टॉयज़ के जितने नंबर है, वो जो पैसा, जैसे देखिए ये टॉयज़ बन रहे हैं, मान लीजिए 100 200 300 जो भी नंबर है वो टॉयज़ बन रहा है। तो नंबर मैंने माना 55 नंबर ऑफ़ टॉयज़ बन रहे हैं, और जो पैसा मान लीजिए 10 टॉय बन गए, तो ये 10 टॉय का कुछ पैसा होगा। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 55 माइनस एक्स, इतना अमाउंट क्या हो रहा है? इतना अमाउंट एक दिन में लग रहा है टॉयज़ बनाने में, ठीक है। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज़ वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज़, ठीक है। 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज़, जितने टॉयज़ प्रोड्यूस हो रहे हैं उससे 55 माइनस पैसा उसमें क्या हो रहा है? लग रहा है एक दिन में।
ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज 750। अब मेरे से क्या बोल रहा है, एक दिन में जो फैक्ट्री जो इंडस्ट्री में टॉयज़ बन रहे हैं उसका कितना पैसा लग रहा है 750। तो 55 माइनस एक्स इंटू एक्स ये किसके बराबर है 750 के बराबर है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है मेरे से, क्वेश्चन में बोला है द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज 750, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज इन ऑन दैट डे। तो मतलब उस दिन कितने टॉयज बन रहे हैं, आया समझ में। देखिए हम लोगों को क्या बोला है, हम लोगों को इंडस्ट्री दी है, इंडस्ट्री में एक्स नंबर ऑफ टॉयज बन रहे हैं। अब मेरे से बोल रहा है कि जो आपका पैसा बन रहा है वो 55 माइनस एक्स है, ठीक है। और मेरे को बोला है कि दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, मतलब जितने टॉयज बन रहे हैं और 55 माइनस एक्स ये किसके बराबर है, ये 750 के बराबर है। ये मेरे को क्वेश्चन में गिवन है। अब इसको सॉल्व करके क्या करना है, मेरे को x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, पहले आप x 55 माइनस एक्स ये करके 750 कर लीजिए। ये 55x माइनस एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 750, ठीक है। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x दिस इज इक्वल माइनस 750 दिस इज इक्वल टू 0। तो -1 से मल्टीप्लाई करिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। आ रहा है समझ में, -1 मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए वही फैक्टराइजेशन मेथड करिए, 75 है ना, तो मैं इसको 10 से काट देता हूँ तो ये हो जाएगा 75। फिर मैं 5 किया तो 5 1 जा 5, ये 2 आएगा तो 5 5 जा 25, 5 3 जा और 3 1 जा। अभी देखिए मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहा हूँ तो मेरे को 55 चाहिए होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 10। तो देखिए ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 50, तो नहीं आएगा। तो एक काम करिए 10 को लिखिए 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। आ रहा है समझ में। अब देखिए क्या, अब देखिए अब हिट एंड ट्रायल करिए, मेरे को 55 चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, देखिए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये आया मेरा फैक्टराइजेशन। फैक्टर निकाला तो ये मेरे फैक्टर आ गए। अभी देखिए 3 2 जा, अभी काम करिए आप, ये 25 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। तो देखिए 55 आ रहा है क्या, 6 5 11 नहीं आ रहा है। तो अभी एक काम करिए आप, ये 3 इंटू 5 करिए 15, ठीक है, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 50, तब भी नहीं आएगा। तो एक काम करिए आप 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 करिए और 6 इंटू 5 करिए तो 30 आ जाएगा और ये 25 आ जाएगा। तो ये 5 और ये 6, अभी भी नहीं आ रहा है। एक मिनट रुकिए, ये कि 3 दूनी हो जाएगा आपका 6 और एक 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 5 जा 30 हो जाएगा और 5 5 जा 25। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और ये 5, हाँ 55 आ रहा है। क्या करना है हम लोगों को, देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग ले लेंगे और इसको अलग ले लेंगे। मतलब देखिए क्या किया, 2 इंटू 3 इंटू 5 लिया प्लस 5 इंटू 5 लिया, तो क्या बचा, ये हो जाएगा 15 और 15 दूनी 30 प्लस हो जाएगा 25। तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 5, तो 55 आ जाएगा। तो 2 नंबर हम लोगों को मिल गया। कौन सा मिला, ये देखिए। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 दिस इज इक्वल टू 0 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 दिस इज इक्वल टू 0। आ रहा है समझ में। देखिए एक्स स्क्वायर 25 आप पहले लिख लो, माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750 दिस इज इक्वल टू 0। तो अभी x कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 25 माइनस आप कॉमन लीजिए तो देखिए माइनस 30 कॉमन आ गया, तो x माइनस नहीं, आपको 25 यहाँ पे लिखना पड़ेगा तो इजी हो जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे आप 30x करिए माइनस 25x प्लस 750 दिस इज इक्वल टू 0 करिए। तो x कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 30 माइनस 25 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 30, क्योंकि 25 इंटू जब आप 30 करोगे ना तो 15 की 5 एक 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 1 के 7, तो 750 आ जाएगा, ठीक है। तो x माइनस 30 और x माइनस 25 दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये भी किसके बराबर था, 0 के। तो x का वैल्यू आ जाएगा 30 और x का वैल्यू आ जाएगा 25, ठीक है। तो x का 2 वैल्यू आ गया। अब मेरे को देखिए x का 2 वैल्यू आ गया। आ रहा है समझ में।